समझते हुए काम करना पड़ता है। नहीं तो ये रजिस्ट्री हुआ कब इस कस्टमर का? सब उसी दरमियान का है, हमको लगता है वही जिस समय रजिस्ट्री चल रही थी। हमने तो मेरी जानकारी में एक भी रजिस्ट्री कस्टमर की किसान से नहीं करवाई है। हमने जो करवाई है या कस्टमर को जो भी रजिस्ट्री कराई गई वो कंपनी को उससे हो रही थी, बाकी के लिए वहां नौटंकी हो रही थी। तो ये बंदा तो वो है जिस हाँ कंपनी के तरफ कंपनी का जो पावर सर आपने दिया था उससे भी कुछ रजिस्ट्री हुआ, कुछ रजिस्ट्री डायरेक्ट किसान के थ्रू हुआ, तो किसान के द्वारा हुआ, कितना एक माध्यम बने थे। किसान की कोई भी रजिस्ट्री कंपनी के माध्यम से नहीं हुई है। नहीं, आपके माध्यम से नहीं हुई है, राजू जी के थ्रू हुआ था। तो फिर सीधी बात बोलो ना, फिर सीधी बात बोलो, ये कौन सा बात हो गया? कंपनी नाम किसमें डाला जा रहा है? ये जो मामला है इसमें किसान ने रजिस्ट्री करी है, इसको कंपनी का 5 लाख रुपए का अगर उनका डीड आ जाए, जिनका रजिस्ट्री है उनका डीड आ जाए तो डायरेक्ट किसान से हम बात करेंगे। किसान नहीं मानेगा, किसान पे FIR करेंगे। 2 मिनट मेरी बात को सुनो पहले, फिर उससे आपसे जवाब दो रोहित। पहला सवाल ये है कि जब कंपनी की तरफ से परमिशन नहीं थी किसान से रजिस्ट्री कराने की, कंपनी कोई वो नहीं था, तो कंपनी के नाम पर पैसा क्यों उठाया गया? पहला सवाल। कंपनी के नाम पे 2 मिनट बेटा। 5 लाख रुपए का इसका प्लॉट था बनारस में, ठीक है? इस कस्टमर का 5 लाख का प्लॉट बनारस में था। इन्होंने संपर्क किया, जब ये सुना कि बिहार में हो रहा है, इन्होंने संपर्क किया, तो संपर्क करने के बाद उनको अगला 5 लाख उनसे लिया गया, ये कह करके कंपनी यहाँ पे लायबिलिटी खत्म कर रही, 10 लाख का प्लॉट आपको दिया जाएगा, 5 लाख आपको फ्रेश दिया जाएगा। 5 लाख फ्रेश इन्होंने आपके बैंक अकाउंट में दिया, जिसमें किसान ने जाकर इनको रजिस्ट्री करी है। मुझे जहां तक याद है कि एक भी सिंगल रजिस्ट्री कंपनी ने ताशी पटना में किसान के जरिए डायरेक्ट नहीं करवाई थी। वहां जो रजिस्ट्रियां हो रही थी उसमें मैं नाराज हो रहा था, बिगड़ भी रहा था कि लोग किसानों से रजिस्ट्री करा रहे हैं कंपनी के नाम पर, जबकि कंपनी ना कब्जा देगी उस पर, ना कंपनी उसकी जिम्मेदार है, ना कंपनी से रोड बनाएगी। तो जब कंपनी के कस्टमर को इस्तेमाल किया गया, कंपनी का पेमेंट इस्तेमाल, और आज की तारीख में कस्टमर का कंपनी पे 10 लाख का क्लेम बन रहा है, और अगर कस्टमर कंपनी पे केस करेगा 10 लाख का केस करेगा। 5 लाख कंपनी अकाउंट गया, 5 लाख तुम्हारे अकाउंट में गया, और वो भी बिला जिसे कंपनी कोई वो नहीं है। तो कंपनी इन सब चीजों क्यों बर्दाश्त करेगी? वहां पर कंपनी को इसे पता। सर अब हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर। जहाँ तक बात रह गई कस्टमर का, कंपनी को अगर जो कस्टमर बोल रहा है कि कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री करवाया गया था, तो कस्टमर अपना 5 लाख का एफिडेविट बना के तो नहीं दिया रजिस्ट्री के बाद ये कंपनी के नाम पे। आप अपना कंपनी का लायबिलिटी भी उतर गया, उनका एफिडेविट भी नहीं दिए। तो ये तो बोलना है कि कंपनी का के थ्रू रजिस्ट्री हुई है, गलत है। किसान के थ्रू रजिस्ट्री हुई है। मेरा जो लायबिलिटी बनता है कि हमने रजिस्ट्री करवाया है, तो सर आज भी हम भाग नहीं रहे मार्केट से। एक एक पैसा उनका। चलो तुम्हारे जवाब से बेटा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने जो सवाल किया मुझे सर हमको रिटर्न कर दे, वो रजिस्ट्री का पेपर हमको रिटर्न कर दे, हम उनको पैसा देते हैं। अगर तो उनको लगता है कि हम उनके साथ गलत। 2 मिनट मेरी बात सुनो पहले रोहित। ये अकेला एक कस्टमर मामला नहीं है, यहाँ पर 3-4 मामला मेरा है सर। ऐसा ठीक है ना, 3-4 मामला है जो कि किसान के थ्रू है, जो रजिस्ट्री थे उस समय, और वो कंपनी के उस समय लैंड मैनेजर थे, उनके हम लोग एक माध्यम बने। हम लोग तो सर दोनों तरफ से पिसा गए, कस्टमर के तरफ से भी और कंपनी के। ये कस्टमर तुम्हारा था? ये कस्टमर तुम्हारा था? नहीं, तो कैसे तुमने क्या तुम पिसा गए? जब कोई कस्टमर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी लायबिलिटी नहीं, तुम उससे अगर पैसा अपने अकाउंट में ले रहे हो, रजिस्ट्री तो सर हम करवाए ना। अगर तो बेटा मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्या उसने किसान ने तुम पर प्रेशर डाला था? क्या तुम पर इन्होंने प्रेशर डाला था कि नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे से पैसा लूंगा? नहीं, हमारे ऊपर किसी पर तो इनका था कि मेरा रजिस्ट्री करवा दिया जाए। रोहित मेरी बात सुनो 2 मिनट। मुझे अगले कस्टमर को अगले 24 घंटे में जवाब देना है। मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला है, क्योंकि इस समय एक अभियान ये मेरे हाथ का नहीं है, ये कस्टमर्स के हाथ का अभियान है। मैं आज इसमें सिर्फ मीडिएटर हूं, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा वकीलों को फीस देने का। बाकी सारा सब कुछ जो है वो कस्टमर और कस्टमरों के समूह के हाथ में है। एक बार अगर ये बवंडर चला और कस्टमर को पता चला तो कोई नहीं बचेगा, ना किसान, ना ब्रोकर और ना एजेंट। इसलिए मुझे संतुष्ट करना है। मुझे आपको बताना जो सवाल, मुझे आप कन्विंस दूसरे से मत करिए, क्योंकि यहाँ मामला इस कंपनी को लीगल से निकालने का है। किसी एक को बचाने के लिए मैं पूरी कंपनी नहीं फंसाऊंगा।
ये ध्यान रखिए, मैंने सवाल आपसे किया, जो आपने बोला ना कि हम दोनों तरफ पिसा गए, यही सारे डायलॉग बोल बोल करके लोग साइटों पे खड़े होकर के कस्टमर से पैसा वसूले हैं। हमारा सवाल कि क्या ये कस्टमर आपका था? जी नहीं, मेरा कस्टमर नहीं था सर। दूसरा सवाल मेरा इस बात का है, क्या कभी मैंने अपनी तरफ से परमिशन दिया था कि आप किसान से डायरेक्ट रजिस्ट्री करा के दीजिए? जी नहीं, आपका परमिशन नहीं था किसान से रजिस्ट्री करवाने का। मैंने कई बार, जितने सवाल उसका जवाब दीजिए, जितने से उसका जवाब दीजिए। जब मनोज वगैरह ने, राजू वगैरह ने किसान से डायरेक्ट रजिस्ट्री करा रहे थे, तो मैं उसे मना कर रहा था कि अगर किसान डायरेक्ट रजिस्ट्री करेगा तो उसके कब्जे की जिम्मेदारी किसान की होगी, वहां तक कंपनी रोड बना के नहीं देगी। अगर कोई बंदा ऐसे ही अपने प्लाटिंग चलाने लग गया तो कंपनी के बेकार पे आगे एक महंगी जमीन खरीद रही है। उस टाइम पर हर एक व्यक्ति ने अपने अपने लाभ को काटे। आज जब इस बंदे के साथ में ये दुर्घटना हो रही है, बनारस का 5 लाख रुपए का उसका ना होता तो क्या रोड चलते किसी आदमी को आप बेच लेते 5 लाख रुपए में दूसरी जमीन? सर एक लाइन हम इससे बोलना चाहते हैं। बोलिए। बाकी कस्टमर भी इंडिपेंडेंट है, जो भी डिसीजन लेगा हम उसके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि हम किसी के साथ गलत नहीं किए। जो किसान से रजिस्ट्री हुई है मेरे थ्रू, वैसा केस मैक्सिमम 1 से 2 होगा। उसका टोटल लायबिलिटी उसको एक्सेप्ट हम करते हैं कि ठीक है, अगर जो कस्टमर के साथ हम बात करते हैं, ठीक है, बात करके अगर जो उनको जैसा समझ में आएगा वो करेंगे। FIR करना होगा FIR करेंगे। अगर जो उनको नहीं, हमारा उद्देश्य FIR का नहीं है। हमारा उद्देश्य इस बात का है, अगर आपने इस कस्टमर से पैसा लिया है, 2 मिनट सुन तो लो, 2 मिनट सुन तो लो, पैसा लिया है तो उनको रजिस्ट्री करवा के दिए हैं। 2 मिनट सुन तो लो ना। आपने पैसा लिया है शाइन सिटी की लायबिलिटी के नाम पर, आपने पैसा लिया, शाइन सिटी कस्टमर पैसा लिया ना आपने, तो सर रजिस्ट्री करवा के कहाँ कराया रजिस्ट्री? रजिस्ट्री कहाँ कराया? शाइन सिटी की जमीन कराया आपने? नहीं, साइन सिटी का जो जमीन रजिस्ट्री हुआ है तो उसका साइन सिटी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी ना सर कि हम पोजीशन दे। रोहित, जो पूछो उसका जवाब दीजिएगा आप मुझे। आज ये कस्टमर शाइन सिटी के नाम पर वहां गया, 5 लाख इसने आपको दे दिया, 5 लाख शाइन में था। जब तक शाइन की तरफ से डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा कि मैंने इनकी लायबिलिटी खत्म कर दी है, तब तक ये पैसा मेरे अकाउंट में खड़ा रहेगा उस कस्टमर का। आप उसको कब्जा दे दें चाहे जो कर दें, पैसा कस्टमर का लिया तुमने, जमीन किसान की, लायबिलिटी खत्म कहां शाइन सिटी को होगी? आप अपने तर्क से मुझे कन्विंस कर रहे हैं, कानून से नहीं कन्विंस कर सकते मुझे आप। ऐसा एक केस नहीं था ना सर, ऐसा तो सैकड़ों केस है कि तो ऐसा हम तो 2-3 क्या सैकड़ों केस में किसी केस में क्या मेरा हाथ है? उसी के रास्ते हम भी चले हैं तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। 3-4 जो मामला मेरा है सर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 के 100% हम ले रहे हैं। कस्टमर को सर जिस समय उनको मीटिंग करना मेरे साथ बिहार में मीटिंग करें, या तो अपना 5 लाख रुपया का चेक एट ए टाइम हम उनको देने के लिए रेडी है। वो अपना जमीन हमको आप उनका पैसा वापस करिए, मैं उनकी जमीन वापस करा दूंगा आपको। कंपनी को जो लायबिलिटी अपनी निपटाएगी, कंपनी को जो लायबिलिटी निपटानी है, बिल्कुल आप वो समझेगी, कस्टमर समझेंगे। मेरा गलती यही है कि हम 5 लाख लिए, 4 लाख लिए, जो भी लिए, उनको जमीन रजिस्ट्री किसान से करवाए। वो जमीन हमको वापस दे दें, उनको जमीन पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। जमीन हम ले लेंगे, पैसा मेरा एक सवाल, उसका जवाब मैं, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए बेटा, एक सवाल जवाब दीजिए, मैं ये बात कस्टमर से कर लूंगा। आप कस्टमर की वो हर जमीन जो शाइन सिटी की जमीन पर रजिस्ट्री हुई है, उसकी जिम्मेदारी अगर शाइन ने उसके लिए अथॉराइजेशन दिया है, शाइन ने उसके लिए कहा, तो जिम्मेदारी शाइन की है। लेकिन कस्टमर की हर वो जमीन जिसकी रजिस्ट्री किसान ने करी है, जिसकी रजिस्ट्री थर्ड पार्टी ने करी है, उसका अगर कोई भी किसी ने भी कहीं से भी लाभ उठाया है तो उस रजिस्ट्री को ना कंपनी मानेगी, ना उस लायबिलिटी कंपनी मानेगी। आप पैसा वापस करेंगे। सर भगवान श्री राम की कसम खा करते हैं, ऐसा मेरा जो पर्सनल केस है किसान के थ्रू, मतलब गुड केस में अच्छा सोच के मैंने किसान चलो उस समय जो था हो गया ना। आप 1-2 केस है मेरा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 लाख रुपया के लिए रोहित अपना ईमान खत्म हो गया बेटा, ओके कोई बात नहीं, मत करो। कस्टमर पैसा आप वापस करा दीजिए। अब बीच में सर हम जो ये 3-4-5 महीना से हम कस्टमर से ये कनेक्ट नहीं हो पाए, तो इसका कारण है 3-4 FIR है। बताइए, अगर जो हम अंदर चले गए हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन दे पाएंगे? बेटा 400 FIR मेरे ऊपर, मैं तो दे रहा हूँ ना सोल्यूशन। तो सर आप आधे ज्यादा जिम्मेदार लोग जेल के अंदर है, सोल्यूशन दे रहे हैं ना हम लोग। तो हम तो सर बिहार में है ना, अभी कहीं जो लोग हिंदुस्तान में क्या नहीं सोल्यूशन दे रहे हैं, और FIR क्यों हुई आपके ऊपर?
इस सारे मामलों की बात हुई ना, पुराने में तो नहीं हो रही ना एफआईआर आपके ऊपर। और अगर आप एफआईआर क्यों हो रही, जब आपको जमीन दी गई तो क्यों नहीं खत्म किया आपने अपने कस्टमर लायबिलिटी को? सर जमीन आज भी दीजिए ना, आज खत्म करते हैं। मैं अब नहीं देने वाला हूं, पहले दे चुका हूं। जो सवाल उसका खाली जवाब दो। पहले दिया था ताशी में, पटना में, तुम्हारे लिए सबसे लड़कर को तुमको दिया गया था। वहां तुमको पहले अपने कस्टमर खत्म करना चाहिए था। अगर उनकी लायबिलिटी आज भी जिंदा है और तुम किसी और लायबिलिटी उतारो तो गलती तुम्हारी है। अगर उसमें दौरान जो कस्टमर लेना चाहेगा जमीन, उसी को। तुम्हारी आवाज आनी बंद हो गई है। चलो यहाँ पे सुनो, यहाँ मुझे इस कस्टमर जवाब देना है। पैसा चाहता है, कहाँ से हम जमीन देते हैं उनको जबरदस्त? चलो कोई नहीं, यहाँ पे ये केस, इस कस्टमर मुझे जवाब देना है। मैं क्या जवाब दूं तुम्हारी तरफ से? आप मेरे तरफ से बोलिए कि हम पटना में उनके साथ मीटिंग करने के लिए रेडी हैं। वो डेट और समय पर आप कस्टमर मीटिंग करने नहीं जाएगा। मुझे हल बताइए। शाइन सिटी की जमीन नहीं थी वो। सर दो हल है उसका। पहला हल है कि उनको सिर्फ पोजीशन का प्रॉब्लम है ना। ये तो वो नहीं बोले कि पैसा लेके रजिस्ट्री नहीं किया। रजिस्ट्री मैंने किसान से कराया, इसका मतलब जमीन ओरिजिनल है। उसकी एनओसी कौन देगा? प्रकार का परेशानी नहीं। उसकी एनओसी कौन देगा? उसकी एनओसी कौन देगा? हम देंगे। नहीं, आप कौन हो एनओसी देने वाले? एक मिनट, आप कौन? शाइन सिटी उसकी लायबिलिटी कैसे खत्म होगी? साइंस सिटी अपना 5 लाख रुपया जो मामला है, 5 लाख रुपया का साइंस सिटी अलग समझे। हमारा काम है उनको परिश्रम देना। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है, शाइन के नाम पर बुला के लायबिलिटी उतारने के नाम पर रजिस्ट्री करा दी आपने। अब शाइन अपना 5 लाख समझे और आप खाली 5 लाख की जिम्मेदारी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सर आप खुद बोल रहे हैं नहीं, कि हम ये किसान से जो रजिस्ट्री हुआ। देखो तब तो मैं 20 से हटी जाता हूं और किसान उसको बोल देता हूं कि भाई तुम्हारे साथ जाओ, तुम निपटो, खत्म बात। फिर बस इसके बाद नहीं, इसके बाद इस कस्टमर का 5 लाख वो मरेगा जो शाइन में दिया है। सर आप खुद बोल रहे हैं कि किसान से जो रजिस्ट्री हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल सीधी। क्यों कराया आपने? क्या आपसे मैंने कहा था कि यही करे रजिस्ट्री? सर हमसे गलती हो गई। तो गलती सुधारो, खत्म बात। उसको गलती कैसे सुधारा जाए आप बताइए। उस कस्टमर की रजिस्ट्री को निरस्त करा करके आप उसका पैसा वापस कर दे, खत्म बात। तो वो ऐसा करे ना, निरस्त करवाने से बेटर है सर कि वो रजिस्ट्री का पेपर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे, हम उनको पैसा दे सकते हैं। हाँ, यही कर देते हैं ना, आपके नाम ट्रांसफर करें, आप पैसा, आप चेक बना, आप उसके नाम की चेक बना करके उस कस्टमर का, मैं आपको डिटेल देता हूँ, उसके अकाउंट लगा दीजिए अपने वहां से। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सर आप मेरे गुरु हैं, आप जो कहेंगे हम बच्चा है मेरा। तो बेटा खत्म बात करो ना यहाँ पर। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब सुन लो बात, 2 मिनट समझौते पे आते हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप उस कस्टमर के नाम पर चेक बनाकर उसको रिटर्न कर दे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपका 5 लाख रुपए नहीं डूबेगा। जैसे चेक ऑनर हो जाएगी, किसान आपको तुरंत रजिस्ट्री, मेरी जिम्मेदारी है। मैं 40 लाख रुपए तुम पर भरोसा किया था। एक दिन सुबह से शाम तक तुम आजमा रहे थे। आप मुझ पर खाली 5 का भरोसा करिए, ठीक है? आपको 40 लाख का जिस दिन सर आप भरोसा किए थे सर, आपको भी पता है कि रोहित अरे यार, राशिद नसीम की औकात ये हो गई कि वहां बैठे लोग मुझ पे 40 लाख के भरोसे के लिए मेरा एग्जाम लेंगे। मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट में बैठ करके मेरा इम्तिहान ले रहे 40 लाख के भरोसे के। मुझे वो दिखा रहे हो तुम लोग? काम करना था कस्टमर का काम हो जाए, कस्टमर सारी चीज निपट जाए, इसके लिए हर चीज को सुन लेते। तो सर इसका क्या मतलब है कि 40 लाख रुपये के लिए आप हमारा वो इम्तिहान लेंगे? अभी जो बोला है उसको करिए। रखा तो मैंने क्या किसी से कहा तुमने रखा है? मैंने क्या कहा किसी रखा है? अभी जो बात की गई उस बात करो, खत्म करो बात को। कस्टमर का मैं अकाउंट डिटेल भेज रहा हूं, आप उसे पे चेक लगवाइए। सर उनका नंबर हमको दीजिए। पहले आप जब चेक लगा देंगे बेटा तो ठीक है, नहीं उसके बाद नहीं, तब नंबर देंगे। मुझे पता है कि पहले नंबर देखो वहां कितने खेले हुए हैं। आप उसके अकाउंट चेक लगा दें, मैं गारंटी देता हूं, मैं भरोसा दे रहा हूं आपको, मेरी जबान के रखिए। 5 लाख रुपए का सर चेक लगा दें तो रजिस्ट्री का पेपर मेरे नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर लो। अगर नहीं कराया तो पूरे समाज में कह दें राशिद नसीम ने झूठ बोला था। मेरी गारंटी है। सर मेरा एक बात और सुन लीजिए, अभी हम उनको चेक दे सकते हैं ना, लेकिन आज 5 लाख रुपए का पेमेंट हम कहाँ? आप कब का चेक देंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 कब चेक देंगे आप? यही टाइम हम चेक काटते अभी उनको दे देते हैं। आप जिसको नहीं, आप चेक नहीं देंगे। देखो उसने चेक नहीं दिया, उसने पैसा ट्रांसफर किया था। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ले लीजिए। 2, 4, 5 दिन के अंदर, क्योंकि मुझे 15 तारीख के अंदर कोर्ट के में ऐसे कस्टमर की PIL डलवानी है। FIR कराऊंगा और रिडलवाऊंगा। 15 तारीख तक का टाइम है ना, हमको 10 दिन का समय दीजिए। उनको बगावत
ये हम बुला के आप नहीं, आप किसी को नहीं बुलाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कस्टमर से, आप कस्टमर को नहीं बुलाएंगे। आप कस्टमर अकाउंट में चेक लगाएंगे, चेक ऑनर हो जाएगी। मेरी जिम्मेदारी है वो कस्टमर आपको आपकी रजिस्ट्री पलट देगा, और कंपनी अपनी लायबिलिटी कैसे उतारे कस्टमर से, मेरी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है सर, 10 दिन का आपको समय दीजिए, उसका पेमेंट करवा देते हैं। चलिए, आज जो है 24 तारीख, आज 24 तारीख है। होली से पहले 4 तारीख को, होली से पहले उसका हम पेमेंट करवा देते हैं। मेरा ये इसका सर आप पर भरोसा है हमको। यकीन करो, मैं बोल रहा ना, मैं खुद अभी तुमको इसकी गारंटी दे देता हूं ना। मैं पब्लिकली इस बात को डाल दूंगा, हर एक बंदा सुन लेगा, और हर एक व्यक्ति जो ऐसा अपराध किया है, हर उस व्यक्ति के लिए मेरा यही एक निवेदन और अनुरोध और आदेश है। मेरा सर ऐसा एक बुक केस है, कितना कमा लिया हुआ है। बेटा तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं ना, उसकी उस जमीन पर सुनो, उस जमीन पर ऐसा खेल बहुत हुआ, करोड़ों का खेल हुआ है। राजू ने बहुत खेल किया उस जमीन पर करोड़ों का, अजय ने खेल किया उस जमीन पर करोड़ों का, किसानों ने किया है। हर किसान, हर एजेंट, हर दलाल जिसने खेल किया है, और अगर कंपनी पे ना वो हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ लड़ जाऊंगा। कस्टमर मेरे साथ खड़ा है आज की तारीख में। मैं किसी को मैं तुम्हारे लिए नहीं कर, तुम पहल करो, पहल करके तुम इसकी एक मिसाल खड़ी करो, एक साफ सुथरी मिसाल खड़ी करो। हम सर आपके साथ हैं सर, जैसे आप कहिएगा। तो मैं भी मेरे साथ से पहले कस्टमर साथ हो, फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो ठीक है, तो आप भी मेरे साथ रहिएगा, तो हम आपके साथ और कस्टमर के साथ हैं। बेटा मैं कहना, मैं पूरे ग्रुप पर तुम्हारा नाम लेके बोलूंगा कि हाँ, इस लड़के ने ईमानदारी से कस्टमर का हक वापस किया। मैं अभी कस्टमर से बात भी करूंगा, अगर वो तैयार हो जाता है, अगर तैयार होता है तो ठीक, नहीं तैयार होता तो 4 तारीख तक उसका पैसा वापस कर दीजिए आप। तो तैयार तो उनको होना पड़ेगा ना, जमीन तो नहीं, जमीन पलटी के लिए, अगर तैयार कब्जे के लिए हो गया तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इतना भी कर लूंगा। मैं कस्टमर कन्विंस करूंगा, अगर तैयार हो जाता है। कब्जा के लिए छोड़ दीजिए आप, अगर जो कस्टमर के लिए एक बार हम अच्छा सोचे हैं कि उनको किसान से रजिस्ट्री करवाएं, अगर तो उनको FIR तक का नौबत आ गया, तो आप चाहते हैं सर कि मेरा कस्टमर भी नहीं है, यहीं से हम दोनों का लाइन खत्म हो जाए, मेरे और कस्टमर के बीच का खत्म होगी बात। हमको अपना जमीन एग्जैक्टली। देखो रोहित, सुनो, बहुत सही, ये फैसला सब सही है। अगर एक FIR हो गई तो 450 FIR साथ FIR जुड़ जाएगी, वो मुश्किल हो जाए। कोर्ट से अगर आदेश हो गया ना गिरफ्तारी का, तो फिर बचा ना पाओगे कहीं से, इसलिए इस झंझट से निकल जाओ। ठीक है, हम तो खुद कह रहे हैं सर कि मामले को खत्म कीजिए। 2-3 कस्टमर है, उसका भी नंबर सर हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, उनको भी बोलिए कि अपना पेमेंट लें और अपना जमीन हमको। चलो, बहुत बढ़िया, ये तुमने बेटर काम किया। मैं खुद कस्टमर तुम्हारे बारे में बात करूंगा। 4 नहीं 5 तारीख को दोगे तो भी मैं खड़ा हूँ सर। आज बोलिए 5 तारीख को सर, दूर की बात है, आज बोलिए सर, आज हम उनको चेक दे देते हैं एडवांस में। नहीं, आप चेक मत दो, मैं अकाउंट डिटेल लेकर कस्टमर दे रहा हूँ, आप चेक लगा देना उसके अकाउंट में 4 तारीख को। आज जहाँ बोलेंगे पटना में, वहाँ पर हम चेक रख देते हैं, अपना जाके रिसीव कर लेंगे। चलो, मैं कस्टमर से बहुत बढ़िया, मैं कस्टमर से बात करके इसको वो करता हूँ। चलो ये भी ठीक, मैं बोल दूंगा, क्योंकि कस्टमर बाहर रहता है, पटना में नहीं रहता है। मैं दिखवाता हूँ कस्टमर, पहले मैं बात कर लूँ। आर्मी वाले हैं, ठीक है, हम हमेशा उनके कनेक्शन में थे, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन में नहीं थे। चलो खत्म करो बात खत्म करो बेटा, हो गया। चलो, ये तुमने अच्छा काम किया है, और बेहतर, मेरा आशीर्वाद रहेगा हमेशा तुम्हारे साथ में। ठीक है, ये तुमने अच्छा किया। अगर तुम कस्टमर वापस गलत नहीं सोचते हैं सर, आपको भी पता है, अब गलती हम भी इंसान है, हो जाता है हमसे भी। चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो, ऐसे अगर तुम्हारी तरह हर आदमी करने लग जाए ना, तो यकीन जानो जल्दी कस्टमर को छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ जो गलती सर कंपनी का नहीं है, उसमें हम कंपनी का क्यों दोष है? आज तक तो मेरे तरफ से आज तक तो कोई नहीं कर सकता है कि कंपनी पर एक कंप्लेन या तो मेरे कस्टमर या तो रोहित कुमार की तरफ से। यही वजह था जो मैं कस्टमर को रोक रहा था कि मुझे तुमसे एक बार बात करनी थी। तुमने मैसेज देखा, मैंने लिखा था कि मैं बात करके तब मैं बताता हूं, फिर करिएगा जो करना है। अगर मेरा इंटेंशन कस्टमर को फंसाना या एसोसिएट को उलझाना होता तो मैं FIR करा देता, और FIR होते ही 400 FIR में FIR क्लब हो जाती है पूरी, और मेरे लिए आसानी होता, कोर्ट से आदेश आ जाता, पूरी की पूरी जमीन की जांच हो जाती, हर एक आदमी खींच के चला आता, कोई बच ना पाता। और आज भी अगर तुम ये निपटा लोगे तो आज नहीं कल तो FIR होनी है लोगों के खिलाफ में, जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनके खिलाफ FIR होनी है, वहां तुम बचे रहोगे। ठीक है, चलो खुश रहो। ठीक है सर, प्रणाम। खुश रहो।